आज के अगर मैच की यहाँ पर बात की जाए तो सुबह के पहले मैच की बात करें तो करनाली याक्स वर्सेस अगर आप देखें यहाँ पर चितवन दानव के बीच में मैच रहा जो कि टेबल टॉपर कहीं ना कहीं अभी तक थी। करनाली याक्स ने फाइनली यहाँ पर इस टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत जो है वो दर्ज की है। एक गलती जो है सोमपाल कामी से यहाँ पर लगातार हो रही है, उसके बारे में बात जरूर करेंगे। टीम मैच जरूर जीती है लेकिन अगर वो गलती वो ठीक कर लेते हैं तो और ज्यादा फायदा यहाँ पर आगे करनाली याक्स को मिल सकता है। चितवन दानव जो है वो इतने इस टारगेट को डिफेंड करने में नाकामयाब किन वजह से रहा, एक ही बहुत ही सिंपल सा रीजन है, वही रीजन कहीं ना कहीं उनके आड़े आज कहीं ना कहीं आया है, उस पर बात भी जरूर करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे विपिन शर्मा के बारे में भी, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर स्पेल अपना रखा बॉलिंग की, उसमें बॉलिंग में क्या कुछ उनके नजर आया उस पर बात भी यहाँ पर जरूर होगी। एंड सबसे पहले यहाँ बात करें टेबल टॉपर जो चितवन डायनोज यहाँ पर थी, उन्होंने जब आज पहले बल्लेबाजी की तो उनके स्कोर्स क्या कुछ रहे, क्या किस तरह की बैटिंग देखने को मिली और क्या कुछ लोकल प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देखने को मिला। नहीं जरूर देखें हम ज्यादा यहाँ पर अगर हम देखें टॉप ऑर्डर की तरफ से, जैसा आप स्कोर कार्ड पे नजर डालें, बेंकिस्टाइन हुए, दीपक हुए और उसके बाद हम देखें विपिन, ये तीनों ही खासे चले नहीं, तीनों ही बहुत जल्द 22 रन के लुक बेंकिस्टाइन को स्विच कर दिया। वो वन डाउन आ रहे थे, ओपनिंग इसे अवॉइड किया जा सकता था, वो वन डाउन में ठीक ठाक कर रहे और आप जीत रहे हैं तो विनिंग कॉम्बिनेशन को इतना छेड़ना ये ठीक नहीं होता टूर्नामेंट के लिए। प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आप तो अलग बात है, लेकिन ये चेंज काम नहीं आया और टॉप ऑर्डर जो है वो बिल्कुल 22 रन के अंदर अंदर तीनों विकेट गिरे। लेकिन चितवन डायनोज के लिए बस ये इनिंग जो थी, जो आने वाली थी, वो थी कुशल मल्ला और रवि बोपारा के बीच एक और बार फिर से टीम को मुश्किल से निकालकर एक पार्टनरशिप दोनों ने की। 60 रन की पार्टनरशिप दोनों के बीच में हुई, 40 कुछ ऑड बॉल्स में उन्होंने ये पार्टनरशिप की और कुशल मल्ला आउट हुए। 23 रन बनाकर थोड़ा और लंबा जाते तो टीम और थोड़ा स्कोर की तरफ बढ़ सकती थी, लेकिन फिर से जब मिडिल ऑर्डर में लॉफ्टी इटॉन आए, वो भी नहीं चले, उनको मौका मिला, वो भी फ्लॉप गए। लोअर ऑर्डर ने कुछ खासा कंट्रीब्यूशन किया नहीं। रवि बोपारा आखिर तक अकेले खड़े रहे, अकेले उन्होंने पूरी कोशिश की और टीम को 130 तक पहुंचाया। बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज और किया जा सकता था, जैसे कि आप देखें कुशल मल्ला के आउट होने के बाद उस जगह पर शरद वेस्वेकर को अगर भेजा जाता तो वहां पर एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, क्योंकि अभी भी बहुत ओवर पड़े थे। लॉफ्टी इटॉन को थोड़ा और नीचे किया जाता क्योंकि थोड़ा सा अटैकिंग प्लेयर है, तो शायद ये चीजें और काम कर सकती थी। रणजी थोड़ी सी गलती जरूर हुई है, शरद को और कुशल मल्ला के आउट होने के बाद भेजकर लॉफ्टी इटॉन को थोड़ा नीचे कर देते, फिर सोहेल तनवी नीचे के आसपास आते तो थोड़ी सी अटैकिंग अप्रोच देखने को मिल सकता था। ये एक छोटी सी चूक, ये ऑन स्पॉट डिसीजन लेने होते हैं कि किस मैच किस तरफ जा रहा है, रुख क्या पलट रहा है, कौन कितने ओवर्स क्या बैटिंग करने लायक बल्लेबाज है, ये सब चीजें ऑन स्पॉट डिसीजन पे डिपेंड करती है। तो कुल मिलाकर टीम जो है बहुत ही मीडियोकर टोटल तक पहुंचने में यहाँ पर कामयाब रही। 131 का टारगेट यहाँ पर जो सामने रखा, अगर आप बात करें करनाली याक्स के लिए, जिन्होंने अभी तक इसमें टूर्नामेंट में कोई मैच जीता नहीं था। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें करनाली याक्स की, तो बॉलिंग फिगर्स ये सब आपके सामने है। एंड मैं सीधे आपसे पूछूंगा, जिशान मकसूद ने भी बहुत कंट्रोल्ड बॉलिंग रखी, बहुत अच्छी वो स्पिन बहुत अच्छी उन्हें मिल रही थी, उनकी जो टर्न भी बहुत अच्छी उन्हें मिल रही थी। लेकिन सीधा विकेट सब देख रहे हैं। विपिन शर्मा के स्पेल के बारे में बात करते हैं, समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह की बॉलिंग उन्होंने रखी है, क्योंकि पूरा स्पेल और पूरा मैच आपने आज पूरा बारीकी से देखा है। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने रखी है। लेफ्ट आर्म स्पिनर तो वो है ही और बहुत अंदर काफी कट रही है, पिच से उन्हें मदद मिल रही है और एक अच्छा उन्होंने लेंथ पकड़ा है, बैकफुट पर जा रहे हैं। और एंड लॉफ्टी का जो विकेट उन्हें मिला था एलबीडब्ल्यू, वो इतनी टर्न हुई भी नहीं थी, लेकिन वो लाइन अच्छी होने की वजह से उनका फायदा मिला। डिसिप्लिन बॉलर है और लाइन और जो उन्होंने आखिरी जो बोल्ड मारा, मैं उनका बल्लेबाज का नाम भूल रहा हूँ, उससे पहले हम आपस में बात भी ये कर रहे थे कि इन्हें स्टंप पे रखनी चाहिए। अमूमन आखिरी में यही होता है कि बल्लेबाज घुमाने के लिए जाता है, वो भी वो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन है तो सिर्फ वो घुमाने के लिए जाता है। वो अमर रौतेला थे, बिल्कुल जी हाँ, यही थे, अमर थे वो। तो वो एग्जैक्टली उन्होंने वो किया, जो स्टंप लाइन पे उन्होंने बोल्ड मारा और बहुत अच्छा किया। बहुत ही अच्छा स्पेल रहा विपिन शर्मा का, वेल बहुत अच्छा। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं रहा है और 131 तक जो है रोकने में, 130 तक जो है रोकने में टीम जो है वो कामयाब रही और इन बॉल्स कंट्रीब्यूशन रहा, जहां पर विपिन शर्मा और दिशान मुख जो कि स्पिनर्स हैं, दो लेफ्ट आर्म, उन्होंने ही लीड यहां पर करते हुए नजर आए। उसके बाद जब चेस करने के लिए आए तो बहुत एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा सोमपाल कामी के बारे में कि सोमपाल कामी जो है वो शुरू में 2 ओवर डालते हैं नई बॉल से, वो बहुत अच्छा कराते हैं, लेकिन डेथ ये गलती उनसे हो रही है, ये उन्हें नोटिस करनी चाहिए कि अगर वो 2 ओवर शुरू में, पिछले मैच में भी उन्होंने 8 या 9 रन दिए थे ऐसे ही और विकेट मिला था, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई शुरू में, तो शुरू में ही क्यों ना वो 3-4 ओवर अपने कंप्लीट कर ले, कम से कम 3 तो कर ही ले, मिनिमम 3 वो कर लेने चाहिए, वरना वो डेथ ओवर में इतने अच्छे नहीं है। जिस लाइन और लेंथ पर वो डेथ ओवर में डालते हैं वो डेथ ओवर की बॉलिंग नहीं होती, वो आपकी नई बॉल की बॉलिंग होती है। जिस बॉलिंग लाइन और लेंथ पर आप डेथ में डाल रहे होते हैं वो बॉल अमूमन
डाली नहीं जाती है जिस लाइन और लेंथ पर सोमपाल डाल रहे होते हैं। बहुत एक्सपीरियंस है, उम्मीद है कि सोमपाल इस गलती को जरूर नोट करेंगे क्योंकि ये गलती है, बहुत महंगी पड़ने वाली है अगर ये ऐसे ही चलता है। बिल्कुल सही कहा। पिछले मैच में हुआ था, शुरू के 2 ओवर में 8 रन दिए थे, बाद के 2 ओवर में उन्होंने 25-30 करीब रन दिए थे पिछले मैच में, और आज भी यही हुआ है। शुरू के 2 ओवर में 7 रन दिए थे, बाद के 2 ओवर में उन्होंने 24 रन दिए थे। तो आपने सही कहा, जो शुरू में आप लाइन और लेंथ डालते हैं, नई बॉल से जो मूवमेंट मिलती है, उसी लाइन और लेंथ पे अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे 19वें और 20वें ओवर में भी उसी लाइन और लेंथ पे मेरी बॉलिंग चल जाएगी, वो नहीं होता। टी20 क्रिकेट में उस वक्त तक लो बैट्समैन का जो माइंडसेट होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप स्लोअर, थोड़ी खिंची हुई शॉर्ट बॉल, स्लोअर बाउंसर, वाइड यॉर्कर, ये सब चीजें उस वक्त ज्यादा काम आती है। तो 3 ओवर अगर आप सोमपाल शुरू में निकाल ले तो टीम के लिए बहुत ज्यादा रहेगा। उसके बाद चेस की तरफ चलते हैं। बहुत अहम सूझबूझ के साथ ये चेस यहां पर करने की कोशिश की, शुरुआत की देव और शिखर ने, क्योंकि रिजन और सोहेल तनवीर नई बॉल से विकेट निकालने में अभी तक दोनों मैचेस में कामयाब हुए थे। यहां पर दोनों नहीं, उन्हें विकेट नहीं दिया। स्लो जरूर है देव खन्ना भी, धवन भी, लेकिन विकेट नहीं दिया तनवीर और रिजन को। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा कर्नल याक्स के लिए। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा प्लान था, बहुत अच्छी थोड़ी बैटिंग जा रही थी और ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे थे दोनों ही बल्लेबाज। धवन तो पिछली इनिंग की तरह ही उन्होंने सॉलिड एक और इनिंग उन्होंने इस बार दिखाई अपनी, और देव खन्ना भी उन्होंने अच्छा साथ दिया। एक 50 की पार्टनरशिप हुई पहले विकेट के लिए, लेकिन अच्छा एक कहना होगा कि थोड़ा सावधानी भरा क्रिकेट खेला शुरू के 7-8 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों ने, और एक नींव रखी जीत की इन दोनों। बिल्कुल, उसके बाद जो भी थोड़ा सा रिक्वायरमेंट बढ़ गया था उसे नीचे लेकर आने का काम किया चैडविक वॉल्टर, जिन्होंने 19 गेंदों में 30 रन 160 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर उस रन रेट को वापस से ठीक कर दिया। उसके बाद जब ये तीनों बल्लेबाज आउट हो गए, और खास करके जो चैडविक वॉल्टन भी आउट हो गए, बैक टू बैक सब एक बाद एक गिरते चले गए, फिर जीशान और अर्जुन ने यहाँ पर बहुत ट्रिकी मामला कर दिया था, खास करके जीशान मकसूद। अर्जुन कोशिश कर रहे थे लेकिन जीशान मकसूद ने 15 गेंद तक नहीं ले पाए। 14 गेंदों में 8 रन थे जीशान मकसूद के, वो लास्ट का चौका मारने से पहले। बड़ा ट्रिकी मामला हो गया था, लेकिन एट द एंड चौका मार के जीशान मकसूद आगे खत्म किया। लेकिन जो मेन काम किया था वो किया था धवन और देव खन्ना ने। जी हाँ, क्योंकि तनवीर और रिजन को नई बॉल से विकेट नहीं दिया, वहीं पर कर्नल याक्स की जीत जो है वो लगभग तय हो गई थी। एंड उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ बात करें, सीधी सी बात है, तनवीर ने बॉलिंग बहुत जबरदस्त कराई, लेकिन आज विकेट्स नहीं मिला। दोनों ही बॉलर को नई बॉल से वो बहुत ज्यादा करना चितवान राइनोज के लिए भारी पड़। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों बॉलर्स लगातार विकेट निकाल रहे हैं, और वो विकेट ना लें तो टीम पर बहुत असर पड़ता है। कुशल मल्ला ने कोशिश जरूर की, बेंकिंस्टाइन का एक ओवर बहुत महंगा गया, जो चैडविक वॉल्टन ने उसमें सिक्सेस लगाए थे, वो ओवर बैकफायर किया चितवान राइनोज को आज। तो यही रहा। और पहला आपके सोहेल और रिजन बाकी बॉलर्स का साथ ना दे। बिल्कुल, तो कह गए इसी के साथ कर्नल याक्स ने जो है अपनी पहली जीत यहाँ पर दर्ज की है इस टूर्नामेंट में। और अब बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है कि जो टीमें हार रही थी वो अब जीत रही है। हाँ, कॉम्पिटिशन और स्पाइस अप हो रहा है। आज पोखरा और लुम्बिनी का है, वहां पर देखिएगा दोनों ही टीमें अब तक जीती नहीं है, लेकिन पोखरा अगर जीतती है तो और स्पाइस अप होगा, लेकिन लुम्बिनी जीती है फिर भी चलेगा, क्योंकि वो भी तो कोई मैच जीते नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट जरूर हमें देखने को मिले, इतना ही चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ।